वेलकम बैक टू न्यू रिवीजन सेशन। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं 9 अप्रैल 2025 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे 20 से 25 मिनट में। ठीक है, आज का हेडलाइन है, आज की मुख्य सुर्खियाँ ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। अगला है फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से CERN प्रयोगशाला के भौतिकविदों को किया गया सम्मानित। और तीसरा हेडलाइन है, भारत सरकार ने की आंध्र प्रदेश में परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा प्रारंभ करने की घोषणा। और चौथी हेडलाइन है, IASV त्रिवेणी से पहला तीनों सेनाओं का महिला जल IASV त्रिवेणी से पहला तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से हुआ रवाना। ठीक है, आगे बात है, विराट कोहली बने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। हरियाणा करने की राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा प्रदान करने। भारत और यूके के शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कोंकण में खोजी घोंघे की नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकनेसिस। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मनाई गई 10वीं वर्षगांठ। ठीक है, और अगला है बांग्लादेश नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बना 54वां देश बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, राई लोकनृत्य के प्रतीक पद्मश्री राम सहाय पांडे की 92 वर्ष की आयु में हुआ निधन। 11वां है, भारत संयुक्त राष्ट्र लेखांकन। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISAR के कार्य समूह में हुआ नियुक्त। ठीक है, आज की मोटिवेशन है, खड़ी कर रही हूँ अपनी किस्मत मेहनत के दम पे। मैंने खड़ा कर रहा हूँ अब अपनी किस्मत मेहनत के दम पे। अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूँ तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। ठीक है, पहला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? लिस्बन। ठीक है ना, तो सिटी की ऑफ ऑनर लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, लिस्बन कहाँ की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर का मानद नागरिक भी बनाया गया है। और भारत और पुर्तगाल का संबंध के 50 साल पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है ना, और उस डाक टिकट पे कालबेलिया नृत्य को चित्रण किया गया है, जो कि कालबेलिया नृत्य कहाँ का? राजस्थान का, जिसको 2010 में क्या बोलते हैं, अमृत धरोहर में शामिल किया गया। इसकी जो प्रमुख डांसर है वो है गुलाबो सपेरा, इनकी प्रमुख नृत्य क्या है? ठीक है, आगे बात करते हैं कि फर्स्ट यूरोपियन। ठीक है ना, फर्स्ट यूरोपियन और अंतिम यूरोपियन। ठीक है ना, भारत आने वाले पहले यूरोपियन और अंतिम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था यूरोपियन? तो वही 1498 में वास्को डी गामा कालीकट मसालों के व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, कालीकट में आए थे। ठीक है ना, उसके बाद अंतिम भारत से जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। 1961 में ऑपरेशन विजय। ठीक है ना, 1961 में ऑपरेशन विजय हम लोग अभियान चालू करके गोवा से हम लोग पुर्तगाली को खाली करवाए थे। गोवा को राजधानी बनाने वाले कौन थे? नीनो डी कुन्हा थे। ठीक है ना, 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, तो पुर्तगाली भारत को क्या क्या सिखा रहे थे? तो तंबाकू की खेती करना, प्रिंटिंग प्रेस करना, गोथिल कला, वैसी बिल्डिंग बनाना जिसकी नुकीला सिरा होता है वो सब। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और क्या बोलते हैं कि
वास्तविक क्या बोलते हैं कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक क्या किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फटाफट। हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? CERN प्रयोगशाला को। ठीक है ना, ब्रेक थ्रू विज्ञान का ऑस्कर बोला जाता है, जिसको स्थापना 2013 में हुआ। कब हुआ? तो मोदी जी आए थे उससे 1 साल पहले। मोदी जी आए थे उसके 1 साल पहले, मतलब कि 2013 में ब्रेक थ्रू अवार्ड, जो कि विज्ञान का ऑस्कर सम्मान कहा जाता है। इसका कौन सा क्रम है? तो 11वां क्रम है। कौन सा? 11वां क्रम है। ठीक है ना, 11वां क्रम है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और फिजिक्स में किसको मिला है? सर्न लैब को मिला है। किसको? सर्न लैब को। ठीक है ना, सर्न लैब जो कि स्विट्जरलैंड का लैब है, सर्न लैब स्विट्जरलैंड का है, उसको मिला है, जिसने LHS स्टार्ट किया था। LHS जिसमें कहा गया था कि धरती का अंत होने वाला है पूरा। तो कौन था? लार्ज हेड्रॉन कोलोराडर लार्ज हेड्रॉन कोलोराडर। ठीक है ना, ये LHS स्टार्ट किया था, लार्ज हेड्रॉन कोलोराडर। ठीक है ना, बायोलॉजी में किनको मिला है? वजन घटाने की दवाई के लिए, जीन के लिए क्या क्या उनको मिला है कि ब्रेक थ्रू अवार्ड। उसका मैथ में मिला है डेनिस गेटगोरी को। ठीक है, डेनिस गेटसगोरी को। डेनिस गेटसगोरी। मैथ में डेनिस गेटसगोरी को मिला ना। ठीक है, मैथ में डेनिस राइट ना, ये है कि मैथ में डेनिस गेटसगोरी को मिला है। ठीक है, बायोलॉजी में वजन घटाने वाली दवाई को मिला। फिजिक्स तो PBM में मिलता है, मैंने फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ में मिलता है। फिजिक्स में मिल गया सर्न लैब को मिला है, जिसमें LHC को स्टार्ट करने वाला भी सर्न लैब ही था, जो लार्ज हेड्रॉन कोलोराडर। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड की ये है क्या लैब है। ठीक है ना, और बायोलॉजी में वजन घटाने वाली दवाई को मिला है। ठीक है, और मैथ में डेनिस गेटसगोरी को मिला है। ठीक है, आगे बात कर DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1998 को हुआ था। 1 जनवरी 1998 को DRDO का स्थान आता। उसके वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। ठीक है ना, द LHC एक्सपेरिमेंट कोलेबोरेशंस एट सर्न रिसीव ब्रेक थ्रू प्राइज। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ पर आराम किया? आंध्र प्रदेश में INS वर्षा पर परमाणु पनडुब्बी बेस रामबिली आंध्र प्रदेश में 2026 तक ये चले 2026 तक। ठीक है ना, क्यों किया? कि ताकि हम लोग को हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नज़र रख सके, उसके लिए। ठीक है, INS वर्षा को आंध्र प्रदेश के रामबिली स्थान पे किया गया। ठीक है ना, हम लोग का जो परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? पहला है INS अरिहंत, दूसरा है INS अरिघात, और तीसरा का नाम है INS अरिधमान। ठीक है ना, INS अरिधमान हो गया। तो पहला हो गया INS अरिहंत, दूसरा हो गया अरिहंत, और तीसरा हो गया अरिधमान। ठीक है, आगे बात करते हैं फटाफट। आगे बात करते हैं हाल ही में IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ पर आरंभ हुआ? मुंबई में हुआ प्रारंभ। ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है ना, महिला जल यात्रा अभियान। ठीक है ना, IASV त्रिवेणी से स्टार्ट हुआ है। भारतीय सेना नौकायन पोत तीनों सेनाओं का। ठीक है ना, काम मुंबई से स्टार्ट होगा और 55 सेशल्स तक जाएगी। मुंबई से स्टार्ट होकर सेशल्स तक जाएगी। ठीक है, 55 दिनों का यात्रा है। 55 दिनों का यात्रा है, और 4,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगा। 55 दिनों की यात्रा है और 4,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगा। 1 नॉटिकल माइल में 1.851 किलोमीटर होता है। 2 किलोमीटर से थोड़ा कम होता है। 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर है, लेकिन नॉर्मल 1 मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, राजधानी सेशल्स का क्या है? विक्टोरिया। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो सेकेंड नाविक सागर परिक्रमा INS जो सेकेंड नाविक
सेकेंड नाविक सागर परिक्रमा INS तारनी के द्वारा किया गया था। INS तारिणी सेकेंड नाविक सागर परिक्रमा INS तारनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड नाविक सागर परिक्रमा कुछ दिन पहले INS तारनी से किया गया था। आगे बात करते हैं सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं तीनों सेनाओं के महिलाओं ने भाग लिया महिला शक्ति सशक्तिकरण के लिए। आगे बात करते हैं हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने के पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। ठीक है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन में पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली है। मुंबई इंडियंस खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, विश्व के सर्वाधिक रन, ठीक है ना, विश्व में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले कौन है? क्रिस गेल हो गए। 14,562 रन, 14,562 रन, ठीक है। अब विराट कोहली पाँचवें खिलाड़ी बने हैं, लेकिन भारतीय में पहले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देख लीजिए, क्रिस गेल हो गया, उसका एलेक्स हेल्स हो गया, फिर हो गया शोएब मलिक हो जाएगा, उसके बाद पोलार्ड हो गया, ठीक है ना, किरण पोलार्ड। तो एक गेल हो गया, दूगो तो वेस्ट इंडीज का हो गया पोलार्ड, और क्या बोलते हैं गेल पोलार्ड, ठीक है ना, गेल पोलार्ड। एक पाकिस्तान का मलिक हो गया, एलेक्स हेलेस किस कहाँ का है पता नहीं, ठीक है ना, वार्नर के बाद ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आगे बात करते हैं। ठीक है, हरियाणा हाल ही में राज्य पुलिस ने अग्निवीरों के लिए भी हाल ही में किस राज्य ने कि पुलिस ने अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा की है? हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा। CM नायब सिंह सैनी हो गया, जिसने अग्निवीर में 20% सीट राज्य पुलिस में रिजर्व कर दिया भविष्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, हरियाणा। फर्स्ट संविधान संग्रहालय सोनीपत के OP जिंदल यूनिवर्सिटी में हुआ था। फर्स्ट संविधान संग्रहालय सोनीपत के OP जिंदल यूनिवर्सिटी में गया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय रानीगढ़ी हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और UK के शोधकर्ताओं ने घोंघे की एक नई प्रजाति थियोवालिडियस कोंकनेसिस कहाँ पर खोजा? महाराष्ट्र में। थियोवालिडियस कोंकनेसिस इंडिया और UK के शोधकर्ताओं ने घोंघे की प्रजाति के लिए स्नेल का कोंकण तट महाराष्ट्र में दिन रात में एक्टिव रहता है, दोपहर में रेस्ट करता है। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत के कौन सी नई श्रेणी को शामिल किया गया है? तरुण प्लस को। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया था? तो 8 अप्रैल 2015 को। तो 8 अप्रैल हो गया, 8 अप्रैल, तो 8 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 8 हो गया, 8/4/2015, तो 8 का डबल 16 होता है, उसे एक कम। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है ना, 10वां वर्षगांठ 2025 में मनाया गया। ठीक है, 2025 में मनाया गया। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी जो सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण की शुरुआत, सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण दिया जाता है। इसका शुरुआत में इसको कौन हेड कर रहा था? सिडबी कर रहा था। आप हम लोग को पता है कि सिडबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और 1990 में उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बाद में इसको मुद्रा बैंक को सौंप दिया गया। ठीक है ना, लोन में देखिए 4 तरह का, पहले 3 तरह का लोन दिया जाता था, जिसमें शिशु था, किशोर था, तरुण था। शिशु ये 50,000 तक का लोन अगर लेना है तो शिशु हो गया, 50,000 से 5 लाख रुपए तक लेना है तो किशोर हो गया, और तरुण 5 से 10 लाख तक का तरुण, और तरुण प्लस में 10 से 20 लाख रुपए तक का हो जाएगा लोन लेना है तो तरुण प्लस हो गया, जो कि नई कैटेगरी है। बात करते हैं PM जन धन योजना कब हो गया था? PM जन धन योजना ये तो 1 साल पहले 2014 में, ठीक है, 28 अगस्त, जो कि साइंस डे होता है क्या? साइंस डे होता है क्या 28 अगस्त को? पता नहीं। तो 28 अगस्त 2014 को PM जन धन योजना कब आया था? PM जन धन योजना तो 28 अगस्त को। जन धन पहले आया था और मुद्रा वाला आया था थोड़ा लेट से, ठीक है ना, मतलब मुद्रा वाला आ गया था 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा वाला आ गया था, और PM जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ठीक है, बांग्लादेश। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है ना, आर्टेमिस समझौता क्यों किया जाता है? मनीष को वापस चांद पर उतारना होता है। ठीक है ना, इसमें नासा के सहयोग से, ठीक है, इसमें नासा, ठीक है ना, इसमें 54वां देश जो शामिल हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया 27वां था। ठीक है, 54 का आई थिंक आधा करने पर आ जाता है क्या? हाँ, आ जाता है 54, ठीक है, आधा 27वां इंडिया था इसमें शामिल होने वाला। ठीक है ना, नासा का ये आर्टेमिस समझौता नासा के द्वारा ये चालू किया गया था। चांद पर पहली बार उतरा था कौन? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रियन। नील आर्मस्ट्रांग और
बज एल्ड्रियस, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को। तो 1969 को देख कर कुछ याद आ रहा है क्या? तो हम लोग का जो इसरो है 1969, 15 अगस्त 1969 को ही हुआ था, तो उससे याद कर लीजिएगा। 1969 में ही ये वाला चांद पर पहली बार उतरा था नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रियन, 20 जुलाई को मेरे बर्थडे के दिन। आगे बात करते हैं चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को किससे लॉन्च किया था? PSLV C11 से, PSLV C11, PSLV C11 से चंद्रयान 1 को, चंद्रयान 3 को 14 का को लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को। और साउथ पोल कब पहुंचा था? 13 अगस्त को, ठीक है ना, अंतरिक्ष में पहुंच गया था। 23 अगस्त को पहुंच गया था, ठीक है, साउथ पोल पर। जहाँ पे पहुंचा था उसका नाम है शिव शक्ति, और रॉकेट का नाम है, रॉकेट जिससे भेजा गया था बाहुबली रॉकेट, LVM 3M4, ठीक है। लूनेक्स क्या है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इंडिया और जाक्सा के बीच में क्या कहते हैं कि भेजा था। बात करते हैं बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश भारत के साथ 4,096 किलोमीटर का सीमा लगाता है। जीरो लाइन इसी के बीच में है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन, और त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है, ठीक है ना। और ढाका में त्रिपुरा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, और इसका जो करेंसी उसको टका बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं कि जो चंद्रयान सेकेंड जो कि फेल हो गया था, ठीक है, तो वो किस रॉकेट से भेजा गया था? GSLV मार्क 3, जो कि मार्क नहीं लगा पाया था, ठीक है ना, थोड़ा सा चूक गया था, GSLV मार्क 3, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हाल ही में राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन कहाँ हुआ? ठीक है ना। हाल ही में राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम सहाय पांडे जी का निधन कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। श्री राम सहाय पांडे जी पद्मश्री जिनको 2022 में मिला था। 2022 में रामनाथ कोविंद जी के जब राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है ना, 2022 में श्री राम सहाय पांडे जी को पद्मश्री मिला था। बुंदेली राई लोक नृत्य MP के, ठीक है ना, नृत्य शिरोमणि की उपाधि दिया जाता है इनको, नृत्य शिरोमणि, ठीक है ना। थोड़ा एक और करेंट अफेयर का सवाल है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की, जो कि माउंट आबू सिरोही की संस्था है, ब्रह्म कुमारी संस्था, उसके आध्यात्मिक नेता दादी जी रतन मोहनी के निधन हो गया। प्रधानमंत्री खुद इस पर शोक व्यक्त किए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक, ठीक है ना। भारत संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग, भारत संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों, ठीक है ना, तो के कार्य समूह में हुआ शामिल, ठीक है ना। 2025 से लेकर 2027 तक कार्यकाल रहेगा, 2025 से 2027 तक कार्यकाल के लिए इसमें शामिल हो गया। आगे बात करते हैं, कल एक सर से मिस्टेक हो गया था कि IPU का अंतर्राष्ट्रीय संसदीय का बैठक कहाँ पे हुआ है? तो देख लीजिए 150वां बैठक कहाँ हुआ है। 150वां बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। सर अस्ताना लगवा दिए थे, वो गलत था, ठीक है ना। ताशकंद उज्बेकिस्तान का कितना ना संसद लोग था, उब गया था लोग, तो उज्बेकिस्तान हो गया। आगे बात करते हैं, फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, देखिए, ठीक है। नोमैड पासपोर्ट है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 148वां मिला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU अंतर संसदीय संघ का IPU का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है ना। देखो ताशकंद, सर यही गलत करवा दिए थे, कल गलत हो गया था बाई मिस्टेक, ठीक है ना। ताशकंद अस्ताना सर टिक लगवाया था, लेकिन वो नहीं होगा, ताशकंद हो जाएगा उज्बेकिस्तान के, ठीक है। हाल ही में स्टेट थंडर 2025 लाइव फायर अभ्यास की किसने किया? हाल ही में स्टेट थंडर 2025 लाइव फायर अभ्यास किसने किया? चीन ने किया था, ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉविल्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया? दक्षिण कोरिया। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ हनवा एरोस्पेस, राइट ना, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ हनवा एयरस्पेस के साथ K9 हॉविजियर तोपों का K9
हाँ K9 होवित्ज़र तोपों के आयात के लिए समझौता किया। K9 तो हो गया दक्षिण कोरिया हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? यूके ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुर्रेर संदेश नोलेन गुर्रेर संदेश और राधु नी पागल चावल को भौगोलिक संकेत मिला है? ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जीआई टैग किनको मिला है? किसको मिला है? नोलेन गुर्रेर और नोलेन गुर्रेर संदेश और राधुनी पागल चावल को पश्चिम बंगाल का जीआई टैग मिला है। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? ठीक है ना, पुरी की जगन्नाथ यात्रा को और कटक की बाली यात्रा को। दोनों उड़ीसा की है, उड़ीसा के पुरी की जगन्नाथ यात्रा को और कटक की बाली यात्रा को। हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? हरियाणा ने। हाल ही में मिताथल और तिघराना मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया? हरियाणा। आगे बात करते हैं, हाल ही में भगोड़ों की ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? जीपी। ठीक है ना, जीपी किसने लॉन्च किया? जीपी गुजरात ने किया होगा ना, गुजरात पुलिस ने किया। गुजरात पुलिस ने। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ का है? गुजरात का। हाल ही में वर्ष 2025 के पितजर वास्तुकार पुरस्कार से किसे चुना गया है? ठीक है ना, किसको किया? तो लियू जियाकुन को किया गया है। आगे में ILO की स्थापना के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ILO को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ILO ठीक है, फटाक से देख लेते हैं ILO को। ठीक है, ILO ठीक है, ILO विकिपीडिया। ठीक है, ILO विकिपीडिया थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1919 के आसपास हमको लग रहा हुआ था कि हाँ, देखिए 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के का ही एजेंसी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है गिलबर्ट हांगबो गिलबर्ट हांगबो है। ठीक है, बस आज के इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।